डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, विश्व के प्राचीनतम धर्मों से ही प्रेरणा लेकर कई नए धर्मों की स्थापना हुई है, जैसे कि हिंदू धर्म, जिसे सत्य सनातन धर्म भी कहा जाता है, से कई धर्म, पंथ एवं विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ है। लेकिन अलग अलग पंथों ने अपनी एकल इकाइयाँ तैयार की हैं, जो कालांतर में पंथ विशेष में परिवर्तित होते चले गए। इन सभी पंथों को मानने वाले लोगों में व्यापक स्तर पर विभिन्न मदों पर एकजुटता परिलक्षित होती है। धार्मिक एकजुटता की वजह से ही कोई भी समाज प्रगति की राह पर चल सकने में समर्थ होता है। यही वजह है कि हर राष्ट्र अपनी सीमाओं के भीतर कौमी एकता को प्रोत्साहित करते हैं। लोगों के बीच अगर एकता एवं सामंजस्य न हो तो धर्म की परिकल्पना ही बेमानी हो जाती है। हिंदू धर्म की तरह ही मुसलमान, सिख एवं ईसाई धर्मों में भी एक विचारधारा की वजह से लोगों में एकजुटता की भावना का विकास हुआ है। मूलतः सभी धर्मों का प्रादुर्भाव लोगों में एकता की भावना को बढ़ाने के लिए ही हुआ है। लोगों के बीच अगर एकता एवं सामंजस्य न हो तो वे किसी एक धर्म विशेष को नहीं अपना सकते। सभी धर्मों की स्थापना के पीछे एक प्रकार की जीवन शैली एवं वैचारिक सामंजस्य ही होता है, जो सामूहिक एकता के रूप में प्रखर होकर समाज की स्थापना करते हैं। समाज में एकता को बनाए रखने में धर्म अहम भूमिका निभाता है, लेकिन जब बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की बात होती है तो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक निष्पक्ष दृष्टि से, बड़ी ईमानदारी और साफ दिल से आम लोगों के बीच में जाना चाहिए और केवल इतने ही वायदे करने चाहिए जिनकी पूर्ति की दिशा में हम लोग कदम उठा पाएं, जिन वायदों के पीछे वह तड़प चुकी हो, जो आम हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आम आदमी की तड़प होती है। यह नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे कोई राजनीतिक तड़प हो। तो यह सारी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। धर्मपरायणता का पालन किसी भी समाज के विकास एवं उसके नागरिकों के कल्याण के लिए अनिवार्य है। जैसे जैसे दुनिया में सभ्यता का विकास हुआ है, धर्म की आवश्यकता महसूस होने लगी, क्योंकि हर समाज को संचालित करने के लिए एक आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना जरूरी था। इस आदर्श आचार संहिता अर्थात धर्म का उद्देश्य मनुष्य को सही तरीके से जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। धार्मिक एकता एवं समभाव की वजह से ही एक समुदाय बनता है, जिससे अपने नागरिकों के प्रगति के लिए सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों की अपेक्षा होती है। धार्मिक समरसता एवं एकता की वजह से ही समाज के सभी लोगों में साझा संस्कृति का विकास होता है। ऐसी स्थिति को ही दूसरे शब्दों में सामाजिक एकता भी कहते हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से धर्म एकता का माध्यम है। पाई पेराचेंज, यह हमारे लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन
1,500-2,000 परिवार में रहने वाले कुत्ते की स्थिति का जिसका मैंने वर्णन किया है, उनको पीने के लिए दूध मुहैया होता है, उनको गोश्त उपलब्ध कराया जाता है, उनको तमाम दूसरी चीज़ों का सेवन कराया जाता है। लेकिन आम लोग जिनका मैंने जिक्र किया, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हैं, उनके बच्चे, उनका जो बच्चा 5 वर्ष से कम होता है, उनको हम 2 समय दूध उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, ताकि उनका विकास, उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो सके। जब उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से नहीं होता है तो राष्ट्र की प्रगति में उन बच्चों का कोई योगदान नहीं होता। तो इस तरह से हम प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की प्रगति में कहीं न कहीं अवरोध पैदा कर रहे हैं। इस अवरोध को दूर करने के लिए आवश्यक है कि इस खाई को पाटा जाए। धर्म किसी भी समाज में संगठन का पर्याय होता है। संगठन की उत्पत्ति ही एकता की भावना से होती है। इस प्रकार धर्म एकता का माध्यम है। खास तौर पर भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जब राष्ट्रहित की भावना से विभिन्न धर्मों के लोग जब एक साथ खड़े होते हैं तो पूरे विश्व की निगाहें भारत की धार्मिक एकता की मिसाल दी जाती है। हालांकि कुछ विदेशी ताकतों द्वारा भारत में समय समय पर धार्मिक कट्टरवाद एवं धार्मिक उन्माद की भावना को बढ़ावा दिए जाने की कोशिशें भी की जाती रही है, लेकिन बहुमत द्वारा ऐसी शक्तियों को विफल किए जाने का प्रयास भी लगातार जारी है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि धर्म समाज को विघटित करने का प्रयास करता है या यह एकता का माध्यम है। भारत जैसे विशाल देश में जहां हर 50 से 100 किलोमीटर पर मौखिक बोलियां बदल जाती हैं, लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखने का श्रेय धर्म को ही जाता है। और यहाँ धर्म से हमारा अभिप्राय हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई नहीं है, बल्कि राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म हमें यह सिखाता है कि हम पहले भारतीय हैं और उसके बाद ही हमारा अपना कोई धर्म है जो हमारी जीवन पद्धति को निर्धारित करता है। भारत जैसे विशाल देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम एकजुट हैं तो इसमें धर्म की अहम भूमिका है। भारत की ही तरह पूरे विश्व में लोगों को एकजुट रखने में भी धार्मिक मूल्यों का योगदान है, क्योंकि सभी धर्म मनुष्य को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार विभिन्न धर्म एवं फुलवारी के विभिन्न फूलों की तरह होते हैं, जो विभिन्न रंगों एवं गंधों के होने के बावजूद एक उद्यान के रूप में एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। पाई पैराचेंज इस प्रकार अधिक प्रतियोगी संसार का निर्माण कर रही है। उत्पादों, सेवाओं आदि की गुणवत्ता में प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। विकसित देशों की सफल कंपनियां विदेशों में अपनी कंपनियों की शाखाओं को स्थापित कर रही हैं, जिससे उन्हें सस्ते श्रम और कम मजदूरी के माध्यम से स्थानीयकरण का लाभ मिले। इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां विकसित देशों या गरीब देशों के
लोगों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ग्लोबलाइजेशन के सकारात्मक आयामों के साथ ही इसके नकारात्मक प्रभावों को भी भूलने योग्य नहीं है। स्टॉप।